हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला और संस्कृति के जो कि पिछले एग्जाम्स के अंदर जो सवाल पूछे गए वो सवाल आपको हल करवाए जाते हैं। तो उसी कड़ी में एक छठी क्लास आज हमारी जो होने वाली, उसी कड़ी में हम चित्तौड़गढ़ किले के जो सवाल है उनको अपन देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा स्लाइड की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। सबसे पहले तो ये देखो, वेटनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया, 2020 का सवाल है आपका। कहाँ का सवाल है? 2020 का सवाल है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये किला स्थित है आपके मेसा के पठार पर, बोराट के पठार पर, गोरम पठार पर और बीजासन के पठार पर। देखो, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं मेसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अब मैं मेसा के पठार की ऊंचाई की बात कर लेता हूं, तो देखो 620 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 620 मीटर ऊंचा। दूसरा, अगर मैं फिट में बात कर लेता हूं कि चित्तौड़गढ़ किला कितना ऊंचा है, तो आपको ध्यान रखना 1850, 1850 फीट ऊंचा है। ठीक है, समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 1850 फीट में। मेसा का जो पठार है आपका, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का आपका किला भी बना हुआ। ठीक है। भोराट का पठार आपका उदयपुर में पड़ता है। भोराट का पठार जो पड़ता है ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ से? उदयपुर के गोगुंदा से लेकर ये राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैला हुआ आपका। ठीक है। और ये भोराट का पठार राजस्थान में दूसरा जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली के बाद जो जल विभाजक का जो कार्य करता है, तो ये भोराट का पठार पड़ता है। यही सवाल एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया आपको। इसके बाद गोरम पठार की बात कर लूँ थी, आपके अजमेर के अंदर है। ठीक है। बीजासन पठार की मैं बात कर लूँ थी, आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। ये आपका जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ठीक है, जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, जेल प्रेरी पेपर आउट हुआ था, वापस से पेपर लिए गए थे, तब पूछा गया था। इसे स्तंभों का स्मारक कहा जाता है, आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है, हिंदुओं का स्मारक कहा जाता है, प्रशस्तियों का स्मारक कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो है आपका कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ के किले में बना, इसके निर्माण की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो बघेरवाल जीजा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बघेरवाल जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपको याद रखना, सीधा एग्जाम में सवाल आएगा और बना हुआ भी है। दूसरी मैं बात कर लूँ तो ये कितना मंजिला है? तो ये 7 मंजिला। कितना मंजिला है ये आपका? ये 7 मंजिला है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, ये आदिनाथ, ठीक है, प्रथम जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, या आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, आपको याद रखना है। एक बार वापस से बता देता हूँ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? 1438 ईस्वी के अंदर किसने करवाया था? बघेरवाल जीजा, जैन बघेरवाल जीजा के द्वारा करवाया गया था। ये कितना मंजिला था आपका? 7 मंजिला। किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो, जैन विजय स्तंभ आपका, देखो कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विजय स्तंभ जो कि एक शानदार जो निर्माण है वो भी आपका कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से एग्जाम्स में आपका पूछा गया था? तो कृषि अधिकारी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें आपका पूछा गया था। देखो, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसका जो निर्माण है मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी द्वितीय के प्राच्य के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो चला था 1440 में शुरू हुआ था, कंप्लीट हो गया था 1448 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी देखो, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो ये जो है आपका 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। और तथ्य की बात कर लेते हैं इसके अंदर, जो कि इसमें बहुत सारे तथ्य है आपके। इसकी सीढ़ियों की मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो इसकी सीढ़ियाँ कितनी है। तो इसके अंदर जो सीढ़ियाँ है कितनी है? ये तो 157 घुमावदार सीढ़ियाँ है। कितनी भाई? 157 घुमावदार आपकी सीढ़ियाँ है। इसके अलावा मैं इसकी ऊंचाई की ओर बात कर लेता हूँ, तो ये कितने फीट ऊंचा है? तो ये जो ऊंचा है कितने फीट ऊंचा है? तो 122 फीट ऊंचा है। कितना? 122 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान
विष्णु को समर्पित है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा कि आपका कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित था, आदिनाथ को, लेकिन आपका जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। देखो इसके अलावा और तथ्यों की मैं बात कर लेता हूं, तो देखो मैं बताता हूं कि जो राजस्थान के इतिहासकारों ने से क्या कहा है, तो ये विश्व कला मूर्ति कोश विश्व का यानी मूर्तियों का अजायब घर कहा, किसे मूर्तियों का अजायब घर कहा, राजस्थान के अक्सर जो इतिहासकार है। इसके अलावा देखो कर्नल जेम्स टोड ने से बताया कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, अपने फर्ग्यूसन ने इसको बताया था कि रोम के टार्जन से भी ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और इतिहासकारों ने क्या बताया था, हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश भी इसे बताया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कौन सी अवधि में करवाया था, 1440 से 48 के मंदिर 9 मंजिला है आपका, 157 जो कि घुमावदार सीढ़ियां, 122 फीट ऊंचा है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और मैंने आपको बताया तथ्य मैंने आपसे बताए थे कि एक तो आपका कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया, फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना है रोम के टार्जन से की है, और इसके अलावा वो राजस्थान के जो इतिहासकार है उन्होंने बताया कि विश्व की मूर्ति कला का कोष है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। देखो ये सवाल जो आपका पूछा हुआ है, देखो वन रक्षक में भी आया था 2022 में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ 2011 के अंदर, और एएओ 2013 के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ है। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया, ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया। देखो वैसे इसके जो निर्माण करता है उसकी जानकारी का अभाव है, लेकिन वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, तो देखो मैं बात कर लेता हूं, आपका विजय स्तंभ भी स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, और आपका मोती महल भी स्थित है, लेकिन कुंभा का जो महल है ना ये चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है आपका, ठीक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा का जो महल स्थित है आपका कुंभलगढ़ के किले में स्थित है, जो कि राजसमंद में पड़ता है, सादड़ी गांव के बिल्कुल निकट पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कि सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा किला है जिसे आप सभी श्रेणियों में रख सकते हो, बस एक श्रेणी को छोड़ के। कौन सी श्रेणी, तो धानवंत श्रेणी को छोड़कर आप सभी श्रेणियों में से रख सकते हो, क्योंकि ये जल दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है, एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है, पारीत दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। तो आप इसे सभी श्रेणियों में रख सकते हो, बस एक छोड़कर। इसके अलावा देखो चित्तौड़गढ़ आपका जो बना हुआ है ना वो 2 नदियों के किनारे बना हुआ है। कौन कौन सी, एक तो आपकी गंभीरी नदी होगी, कौन सी नदी होगी, एक तो आपकी गंभीरी नदी होगी, दूसरी आपकी बेडच नदी होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, गंभीरी और बेडच नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने शाखे हुए थे, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए थे। कितने शाखे हुए थे, 3 शाखे हुए थे, आपको याद रखना है कितने शाखे हुए, 3 शाखे आपके हुए। पहला शाखा कब हुआ था आपको याद रखना, 1303 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ, 1303 में। आक्रमण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह आक्रमण किया गया था, और उस समय यहाँ का जो शासक था वो रावल रतन सिंह था। और जौहर किसके द्वारा किया गया था, जौहर रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगला जो शाखा हुआ था कब हुआ था, तो अगला जो शाखा हुआ था आपका 1534 में हुआ था। 1534 के अंदर हुआ था। आक्रमण किसने किया था आपका, तो आक्रमण किया था किसने, गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और उस समय जो यहाँ की जो शासिका थी वो थी रानी कर्णावती। कौन थी वे, रानी कर्णावती ने जौहर किया था, और बाघ सिंह ने केसरिया किया था। इसके बाद जो तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था उदय सिंह, राणा उदय सिंह के काल में 1567-68 के अंदर, जब अकबर ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, उस समय जो है आक्रमण किसने किया था, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। और यहाँ के जो शासक थे कौन थे, उदय सिंह थे, जो कि उदय सिंह ने अपना प्रशासन यानी दुर्ग का जो प्रशासन है जयमल और फत्ता सिसोदिया को देकर वो पहाड़ों की तरफ चले गए थे। ये 3 शाखे आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा जो शाखा हुआ था 1567-68 में आपका हुआ था। ये तीनों शाखे आपको याद रखना है, ठीक है, कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर 3 शाखे आपके हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है,
तो देखो गोरा और गोरा बादल महल आपका चित्तौड़गढ़ में, नवलखा बुर्ज भी आपके चित्तौड़गढ़ में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? कनिष्ठ अनुदेशक, ठीक है, जो परीक्षा हुई थी आपकी 2019 में ये सवाल आपका पूछा हुआ। तो वैसे देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर काफी सारे महल भी बने हुए हैं आपके, काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे आपका नवलखा बुर्ज, ये इम्पोर्टेंट है। नवलखा संबंधित और बहुत सारे तथ्य हैं, तो चलो मैं आपसे शेयर कर ही लेता हूँ, वैसे मेरा इरादा तो नहीं था, तो चलो शेयर कर लेते हैं। नवलखा बुर्ज या स्तंभ आपका कहाँ बना हुआ? तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं नवलखा झील की। आपके नवलखा जो झील है ना, नवलखा झील का आपकी बूंदी के अंदर है, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ नवलखा मंदिर। आपका नवलखा मंदिर कहाँ है? तो आपका नवलखा जो मंदिर है वो आपका बना हुआ कहाँ पर बना हुआ है? पाली में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? पाली के अंदर। इसके अलावा मैं बता देता हूँ नवलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी आपकी? नवलखा बावड़ी की मैं बात कर लेता हूँ। तो नवलखा जो बावड़ी आपकी बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? तो ये डूंगरपुर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? ये आपके डूंगरपुर में बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखो नवलखा दुर्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नवलखा दुर्ग कहाँ बना हुआ आपका। तो नवलखा दुर्ग जो आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर, ठीक है। कहाँ बना हुआ है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है। और कौन सा तथ्य आपका रह रहा है? नवलखा झील हो गया, नवलखा मंदिर हो गया, नवलखा बावड़ी हो गई, नवलखा दुर्ग हो गया, ठीक है। तो और आपका कौन सा नवलखा महल बाकी रह रहा है, ये भी देख लेते हैं अपन, है ना। अच्छा, नवलखा जो महल बना हुआ आपका उदयपुर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? आपको याद रखना है, उदयपुर में बना हुआ। और ये जो सारे नवलखा के जो फैक्ट है ना, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने एक जगह आपको बता दिया, ठीक है। आपका नवलखा बुर्ज या स्तंभ के तो चित्तौड़गढ़ में मिलेगा आपको। नवलखा झील की बात कर लूँ, बूंदी के अंदर है। नवलखा मंदिर की बात कर लेता हूँ तो आपका पाली में हो जाएगा। नवलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में हो जाएगा। नवलखा दुर्ग की मैं बात करता हूँ तो आपका झालावाड़ में हो जाएगा। नवलखा महल की बात करता हूँ तो आपका उदयपुर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पांडल पोल के पास बने हुए चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ? तो जयमल राठौड़ का, फत्ता सिसोदिया का, कल्ला राठौड़ का, रावत बाग सिंह का। ये जो सवाल पूछा हुआ अभी लेटेस्ट, ये जनवरी के अंदर जो कि सीईटी का एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये आपका सवाल पूछा हुआ है। और इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, रावत बाग सिंह की छतरी बनी हुई, स्मारक बना हुआ, ठीक है। छतरी और स्मारक एक ही होता है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि स्मारक लिखा हुआ है सर छतरी बोल रहे, तो या तो स्मारक कह दे या छतरी कह दे, है ना, एक ही बात है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो चित्तौड़गढ़ द्वार, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके 7 प्रवेश द्वार है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रवेश द्वार है आपका, एक तो रामपोल हो जाएगा, एक आपका लक्ष्मण पोल हो जाएगा, एक आपका हनुमान पोल हो जाएगा, एक आपका गणेश पोल हो जाएगा, इसके अलावा एक आपका पाटन पोल जो कि सवाल में आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक आपका जोड़ला पोल हो जाएगा। कौन सा पोल? जाडला या जोड़ला, है ना। तो ये सारे जो है चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार आपके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, ये आपको बताना है। ये सवाल जो आपका आया था सेकंड ग्रेड जो टीचर्स एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, उसमें ये आपका सवाल पूछा गया। देखो अचलगढ़ में भी नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। कुंभलगढ़ में भी नहीं है, मेहरानगढ़ में भी नहीं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, आमेर के अंदर आपका शीला देवी का मंदिर स्थित है। देखो इससे पहले आपका अचलगढ़ जो है ये सिरोही में पड़ता है। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है? आपका सिरोही में पड़ता है। कुंभलगढ़ मैंने आपको बताया था पहले भी कि राजसमंद में पड़ता है, छोटी सादड़ी गांव के समीप, ठीक है, कुंभलगढ़ का किला। और मेहरानगढ़ तो आपका है ही जोधपुर में। अब आमेर के जो ये शीला देवी का मंदिर है, देखो इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था
मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। इसके निर्माण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आमेर, वैसे देखो आमेर का जो निर्माण है ना, वो ज्ञात नहीं किसने करवाया था, लेकिन मैं बात कर लूँ 1036 की। 1036 के अंदर काकिल देव ने मीणों से जीतकर इसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, 1036 के अंदर काकिल देव जो कि कच्छावा शासक था, उसने मीणाओं से जीत लिया था, फिर इसका पुनः निर्माण करवाया था। इसके अलावा अधिकतर जो आपके निर्माण करवाए गए थे वो मिर्जा मान सिंह के द्वारा करवाए गए थे। किसके द्वारा? मिर्जा जो मान सिंह प्रथम थे उनके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है गाइस। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो देखो आपका कोशवर्धन दुर्ग, बसंतगढ़, भैसरोडगढ़ और त्रिभुवनगढ़। तो देखो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, भैसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैसरोडगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं। ठीक है, भैसरोडगढ़ देखो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो आप बता सकते हैं कौन सी नदी के किनारे बना हुआ? तो ये जो बना हुआ चंबल और बामनी के किनारे बना हुआ। कौन सी दो नदियों के किनारे बना हुआ? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल और बामनी नदी के किनारे। दूसरा मैं इसके निर्माण की बात कर लेता हूँ। देखो इसका जो निर्माण है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मैं बात करता हूँ तो भैसाशाह दो व्यापारी थे भैसाशाह और रोड़ा बंजारा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण क्यों करवाया गया था? उस समय बहुत लूट खसोट होती थी, तो जो डकैत होते थे, लुटेरे होते थे, उनसे बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? एक तो भैसाशाह हो जाएगा आपका, दो व्यापारी थे रोड़ा बंजारा, रोड़ा बंजारा के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, बेसरोडगढ़ जो कि आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और इसके बारे में देखो एक तथ्य जो कि हाल ही में सीईटी वाले एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा शानदार तथ्य था कि कर्नल जेम्स टोड को अगर कोई जागीर दी जावे तो वो कौन सी जागीर लेना पसंद करेंगे, ये सवाल पूछा गया था। कौन सा किला लेना पसंद करेंगे? तो ये सवाल आया था आपका बेसरोडगढ़ दुर्ग, ये सवाल आपका पूछा गया था। बहुत शानदार सवाल था, मैंने भी दिया था, लेकिन मैं भी इसको सही नहीं कर सका था क्योंकि मैंने किसी किताब में ये तथ्य पढ़ा ही नहीं था। वो छपने के बाद पता पड़ा कि ये बेसरोडगढ़ से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चल जाता है गाइस। ईगल की पहाड़ी पे निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 वाली वैकेंसी में पूछा हुआ सवाल है आपका। तो ईगल की पहाड़ी पे जो आपका किला बना हुआ वो आपका जयगढ़ बना हुआ। कौन सा बना हुआ भाई? जयगढ़ बना हुआ। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, अब देखो जयगढ़ के निर्माण की अगर मैं कुछ बात करता हूँ तो इसका निर्माण वैसे किसने करवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा देखो मैं राजस्थान के दो इतिहासकार, एक तो जगदीश सिंह गहलोत, दूसरा आपके है गोपीनाथ शर्मा। उनके अनुसार अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। आपको याद रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अगर सीधा आ जाए सवाल में कुछ भी नहीं पूछा कि सीधा आपको पूछ लिया जाए कि जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह है, तो आपको बिल्कुल ये राइट करना। अगर सवाल थोड़ा घुमा दे कि भाई गोपीनाथ शर्मा के अनुसार और जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार जयगढ़ के जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया, तो आपका जो सही आंसर होगा वो मिर्जा राजा जयसिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दुर्ग चीले का टीला कहलाया? तो इसका पहले तो ये जेईएन के एग्जाम में पूछा, आपका डिप्लोमा का जो सिविल एग्जाम हुआ था 2020 में, वो इसमें चार ऑप्शन आपके, एक तो नाहरगढ़ हो गया, एक कुंभलगढ़ हो गया, एक जयगढ़ हो गया, एक मेहरानगढ़ हो गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर चीले का टीला किसे कहा जाता है? जयगढ़ को कहा जाता है। जयगढ़ जो कि ईगल की पहाड़ी पे बना हुआ, पिछले सवाल में आपका आया था। ठीक है, इसका निर्माण मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है ना, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, उसका नाम है जय बाण। क्या नाम है? आपको याद रखना, जय बाण। ये जो आपकी तोप पड़ी है कहाँ पड़ी है? तो ये जयगढ़ दुर्ग में पड़ी है। ठीक है,
अब जयगढ़ के बारे में एक तथ्य भी देखो, इसकी खुदाई करवाई गई थी किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी सोने खजाने के लिए। और वो खुदाई जो कराई गई थी, कब कराई गई थी? 1974-75 के दरमियान करवाई गई थी। कब? 1974 से 75 के मध्य इसका खुदाई करवाई गई थी। हाँ 75, हाँ इसको 75-76 कर लो आप। 1975-76 में इसकी खुदाई करवाई गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो और तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी जेबान तोप, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया? आपको याद रखना, सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शहर के किले में जेबान यानी जेवान तोप को रखा गया? जैसा कि मैंने अभी अब आपसे चर्चा की, ये सवाल जो आपका पूछा गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में था ये, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था, इसमें आपका पूछा गया। तो ये आपका जैसलमेर बिल्कुल सही नहीं है। जेबान तोप का संबंध जैसलमेर से भी नहीं है, बीकानेर से भी नहीं है, आपका जोधपुर से भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेबान तोप का जो संबंध है कहाँ से है? जेबान तोप का जो आपका संबंध है वो जयपुर से है। कहाँ से है? जयपुर से। जयपुर के कौन से किले से? मैंने अभी आपको बताया था, जयगढ़ का किला, जिसे चीले के टीले के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। उसका निर्माण जो करवाया था मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहियों पर चलने वाली जेबान तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एआरओ में भी पूछा हो गया आपका, ठीक है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ 2022 में, ठीक है, 2022 के अंदर आपका पूछा हुआ 13 मई 2022 को जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो ये जो रखा हुआ का रखा हुआ, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो जेबान तोप कौन से किले में स्थित है? तो जयगढ़ में स्थित है। कौन से में? जयगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखो, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि जयपुर का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। दूसरा, जो जयपुर के निर्माण के अंदर जो वास्तुकार थे ना, वो कौन थे? तो ये दोनों सवाल आपको कमेंट में बताना है। तो अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी क्लास के अंदर आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना भेजिए। और इसके अलावा आप अपने मित्रों से अपनी क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास को हम यही विराम देंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।